आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा। कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई, आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप, कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। जैसे नरक में पड़े हुए जीव तुम देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे हैं। केवल दिखाया गया था नरक, जानते हो किस बात से? कल याद होगा, सुमति जी ने पानी पीने जाने वाली गौओं को वैश्य कुल में 7वें जन्म में जन्मे जब थे तो उन्होंने उनको नहीं पीने दिया, इसके अपराध से उनको नरक दिखाया गया था। तो वो यमदूतों से प्रश्न करते जाते हैं और उनका उत्तर यमदूत देते जाते हैं। ये जो तुम देख रहे हो तड़पते हुए जीवों को नरक में, महापापी लोग हैं, अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जब कोई पुण्यात्मा होता है तो स्वर्गलोक में जाता है, देवताओं के साथ रहता है, गंधर्व उसका गुणगान करते हैं, अप्सराओं का नाना प्रकार से सुख उठाते हैं। और जब पुण्य भोग क्षीण हो जाता है तो फिर यहां आकर के मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं। राजन, ये जो तुमने पूछा कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है, वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर, हृदय पे धारण करना, इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया कर तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है। हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम सोच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहां, तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन, वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से इसे धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते हैं, भगवान रूप बना लेते हैं, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहनना, यहां पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहां लिखा है राधा धोना, वही नहाओगे वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात नाम का आदर, नाम को जो पहचान गए, नाम को जो जान गए, वो नाम ही को अधीन कर लेते हैं। इसलिए नाम का आदर करना है, पर ऐसे लिखना, ऐसे धारण करो। हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांधना,
नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधो अंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना है।